हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाई वर्जन का एपिसोड 5। अब तक हमने देखा गोरेया की बार की पिक्चर्स वीडियोस किसी ने बना रखी है और सब उसे कैरेक्टर लेस समझ रहे हैं। गोरेया भी ये सब देखकर हैरान थी क्योंकि जैसा इन पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है वैसा कुछ तो हुआ भी नहीं। सब के सब गोरेया को गलत समझ रहे थे। थाइम भी वो पिक्चर्स देख लेता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम सच में ऐसी हो? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो तुम्हें इनोसेंट गर्ल समझता था। तुमने ये सब क्यों किया? वो गोरेया पर बहुत गुस्सा करता है। गोरेया भी उसको समझाती है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें विश्वास करना होगा। लेकिन थाइम उन फोटोज के कारण गोरेया को गलत समझने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो वहाँ से चला जाता है। बाकी गर्ल्स और स्टूडेंट गोरेया को फिर से टीच करने लगे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। गोरेया तो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो भी वहाँ से चली जाती है और केविन मैथस भी ये सब देख रहे थे। वे दोनों कुछ सोच रहे होते हैं। अब वे दोनों गोरेया का साथ देने का और सच्चाई पता करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें गोरेया पर पूरा विश्वास है। और उधर गोरेया और कैनिंग इस बारे में बात कर रही थी। वे दोनों भी उस इंसान को ढूंढना चाहते हैं जिसने ये सब किया है। आखिर वो गोरेया के साथ ये सब कर क्यों रहा है? सब के सब इसी चीज से कंफ्यूज हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गोरेया और कैनिंग बार में जाते हैं उस फोटोज की तफ्तीश करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देती। वो कहता है इस बार में सिर्फ मेंबर्स का आना ही अलाउड है। वे दोनों उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ से केविन गुजरता है। गोरेया कैनिंग उसे देखकर चौंक जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? केविन उन्हें प्यार से कहता है, मैं ऑलरेडी यहाँ का मेंबर हूँ और ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी कैनिंग उसे कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। केविन उसे टीज करते हुए कहता है, इसीलिए तो तुम एक बच्ची हो। कैंग ये सुनकर बहुत चिढ़ जाती है। केविन फिर से उन्हें घर जाने को कहता है और वो अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि थाइम भी एक बार में है। वो गोरेया के कारण बहुत सैड है। मैथस भी उसके लिए वरीड होता है। वो उसे कहता है तुम्हें गोरेया पर विश्वास करना होगा, वो पिक्चर्स असली नहीं हो सकते। आगे वो बार में सारे कस्टमर को अपनी तरफ से ट्रीट देता है। वहाँ सब बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन थाइम का मूड सुबह से ही ऑफ था। उधर केविन भी बार में होता है। वहाँ वो बार गर्ल से पूछता है कि क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है। वो बार गर्ल उसे बताती है यहाँ कैमरा तो है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ किसी की भी प्राइवेसी लीक नहीं की जाती। अब केविन उसे गोरेया वाली पिक्चर दिखाता है और कहता है फिर ये सब कहाँ से लीक हुई? वो कहती है इनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें इनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वहाँ के गार्ड्स भी केविन को क्वेश्चन करता देख डर चुके थे। वे उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और बार बंद करने का बहाना करने लगते हैं, लेकिन केविन जाने से मना कर देता है। आगे बार के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स केविन से फाइटिंग करने लगती है क्योंकि वे उस फोटोज की कोई भी जानकारी उसे नहीं बताना चाहते थे। अब केविन भी उन सबको अच्छा सबक सिखाता है और बार के ऑलमोस्ट सारे गार्ड्स को मार गिराता है। जब बार के ओनर को ये पता चलता है कि केविन बार में है तो वो वहाँ दौड़ा दौड़ा आता है। वो बहुत डर चुका था। आगे वो केविन को बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करता है। केविन उसे गोरेया के पिक्चर्स के बारे में पूछता है कि ये सब किसने करवाया? तुमने सिर्फ लोगों की प्राइवेसी लीक नहीं की, उन लोगों का जीना भी चैलेंजिंग बना दिया है। वे किसी को फेस तक नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब मुझे सब कुछ सच बताओ। वो माफिया पहले तो सच बताने से इनकार करता है, लेकिन केविन के धमकाने पर, डराने पर उसे सच बता देता है। उधर हम थाइम और मैथस को देखते हैं। मैथस थाइम को लेकर बहुत परेशान होता है और थाइम को तो अब कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती। तभी बार में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल की एंट्री होती है। सब उसे देखते रह जाते हैं, इवन मैथस भी, और वो गर्ल थाइम की तरफ जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि वो गर्ल कोई और नहीं गोरेया की फ्रेंड हाना है। अब वो ड्रिंक में कुछ मिला देती है और थाइम के पास जाती है। थाइम तो नशे में होता है, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाता। हाना उसे वो ड्रिंक पिला देती है। उसको देखकर लग रहा था कि वो थाइम को फंसाने वाली है या उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। मैथस भी दूर से ये देख रहा था। जब तक कि वो कुछ समझ पाता कि हाना क्या करने वाली है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाना थाइम को लेकर वहाँ से गायब हो चुकी थी। उधर गोरेया कैनिंग के घर पर होती है। कैनिंग उसके लिए नूडल्स बनाती है और दोनों साथ में खाने लगते हैं। कैनिंग के फादर गोरेया को कहते हैं कि ज्यादा चिंता ना करे और कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बोल सकती है। गोरेया उनको थैंक्स कहती है। अब कैनिंग गोरेया से पूछती है कि थाइम और उसके बीच अभी कौन सी प्रॉब्लम्स है और वो इतनी अपसेट क्यों दिख रही है। गोरेया उसे बताती है कि उन फोटोज के कारण मैं तो परेशान हूँ ही, लेकिन एक चीज और, जब थाइम ने वो फोटोज देखी थी तो वो मुझे इन सब का जिम्मेदार समझ रहा था। उसकी आंखों में मुझे दर्द दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसा उसका मुझ पर से सारा भरोसा ही उठ गया। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास तक नहीं किया। इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना होगा। अब गोरिया कैनिंग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। अब दोनों अपने नूडल्स एंजॉय करती है। उधर हाना थाइम के साथ एक होटल रूम में होती है। थाइम तो बेहोश होता है। हाना जब थाइम के पास जाती है तो वो उस समय भी गोरिया का नाम लेता है, जिसे सुन हाना गुस्से से भर चुकी थी। अब अगले दिन स्टार्ट होता है। गोरिया जब अपने क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि जैन उसकी स्टडी टेबल को तोड़ रही है। वो उसे रोकती है तो जैन उसे कहती है, तुम्हें पता भी है तुमने जो थाइम के साथ किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तुम जब से आई हो F4 में दरारें डाल रही हो। वो बाकी स्टूडेंट को भी गोरिया को बुली करने को कहती है, लेकिन अब गोरिया का रेड कार्ड कैंसिल हो चुका था, इसीलिए सब उसे बुली करने से डर रहे थे। अब जैन थाइम को मैसेज कर पूछती है कि क्या वो गोरिया का रेड कार्ड दोबारा स्टार्ट कर सकता है, और रिप्लाई में थाइम यस कहता है। इसका मतलब अब सारे स्टूडेंट गोरिया को बुली कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये मैसेज थाइम ने नहीं हाना ने किए थे, और उसी ने गोरिया का रेड कार्ड स्टार्ट करवाया था। वो ये सब करके बहुत खुश दिख रही थी। उधर सारे स्टूडेंट गोरिया को फिर से परेशान करने लगते हैं। वे गोरिया के बैग में एक बाइक की की देखते हैं जो गोरिया की फ्रेंड कैनिंग का होता है। गोरिया उनसे की वापस मांगती है, लेकिन वे सब उसे की नहीं देते और उसे भगाते भगाते स्टेडियम तक लाते हैं। वो बाइक भी उन्होंने वहाँ ला दी थी। गोरिया उन्हें ये सब करने से रोकती है, लेकिन सब के सब उसका मजाक उड़ाना, उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। गोरिया को परेशान कर सब बहुत खुश हो रहे थे। उधर हम केविन को देखते हैं जब मैथस को बताता है कि बार के ओनर ने उसे बताया है कि इन सब के पीछे एक बिजनेसमैन कृष्णा का हाथ है, लेकिन थाइम कहाँ है। अब मैथस उसे कहता है कि वो तो अपने घर पर होगा, लेकिन रात को वो एक गर्ल के साथ था। वो कोई और नहीं हाना थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा वो जैसी स्कूल में दिखती है बार में उससे बिल्कुल अलग थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन तभी उनको हाना के सरनेम पर शक होता है। वे उसकी बायोग्राफी चेक करते हैं और ईयर बुक में उसकी डिटेल्स देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पहले भी उनके साथ स्कूल में पढ़ चुकी है। और हाना पहले बिल्कुल अलग दिखती थी। उसने अपना नाम भी कई बार चेंज किया है, जैसे कोरांका और वेडाला और अब हाना। और उस बार के ओनर ने जो कृष्णा के बारे में बताया था वो हाना से कनेक्टेड होता है, क्योंकि हाना उसी बिजनेसमैन की डॉटर है। इसका मतलब हाना ही गोरिया के साथ ये सब करवा रही है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है, और उसने अपना नाम, चेहरा, हर चीज उसने चेंज क्यों किया। अब केविन मैथस को थाइम की और भी चिंता होने लगती है, क्योंकि हाना थाइम के साथ कुछ भी कर सकती है। वे थाइम को कॉल भी करते हैं, लेकिन उसका फोन तो हाना के पास था और वो उनका कॉल काट देती है। अब थाइम को होश आ जाता है। वो अपने आप को होटल रूम में देखकर हैरान था। तभी हाना वहाँ आती है। वो उसे बताती है कि तुमने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी और मैं तुम्हारी केयर करना चाहती थी। तुम्हें उस समय हेल्प की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब थाइम वहाँ से जाने लगता है। हाना उसे रिक्वेस्ट करती है कि चलो हम पहले साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन थाइम तो वहाँ से जाने के लिए बेचैन होता है। उसे बाहर वही वेलिंग मशीन दिखाई देती है, जिसे देख उसे कोरिया की याद आने लगती है। अब वो अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन हाना बार बार थाइम के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कोरिया को भूल जाने को कहती है, पर थाइम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये सब कर क्यों रही हो। अब हाना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम मेरे लिए इतने कोल्ड हार्टेड क्यों हो, मैं कोरिया से कई गुना बेटर हूँ, फिर भी तुम उस स्टूपिड गर्ल कोरिया को लाइक करते हो। मुझ में क्या कमी है, तुम्हें पता भी नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। थाइम ये सब सुनकर हैरान हो चुका था कि आखिर हाना ये सब क्या और क्यों कह रही है। वो हाना से कहता है, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, शायद हम पहले भी मिले हैं। अब हाना उसे सब कुछ सच बताती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वे प्राइमरी स्कूल में थे तब से हाना थाइम को लाइक करती है, लेकिन थाइम और बाकी बॉयज उसे अगली गर्ल कहते थे। थाइम उससे हमेशा दूर रहता था। उसने कभी भी उसकी फीलिंग्स नहीं समझी। तब से हाना अपने आप से चिढ़ने लगी। उसने थाइम के लिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने का डिसाइड कर लिया। वो बचपन से ही थाइम की पसंद नापसंद हर चीज जानती है और आगे उसने अपना फेस का प्लास्टिक सर्जरी तक करवाया। अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसे विश्वास था कि थाइम अब तो उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा, लेकिन जैसे ही वो हाई स्कूल में गई वहाँ कोरिया से मिली। हाना थाइम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन थाइम तो कोरिया की तरफ खींचता चला गया और हाना की सारी मेहनत, उसका प्लान फ्लॉप होता गया। उसने कोरिया को कभी फ्रेंड नहीं माना। वो उससे हमेशा से नफरत करती है, लेकिन थाइम के लिए उसने कोरिया को फ्रेंड बनाकर रखा था। अब जैसा कि थाइम कोरिया को लाइक करने लगा, हाना इससे बहुत और गुस्से में थी। उसने कोरिया के पीछे फोटोग्राफर लगा दिए, उसे जानबूझकर कई मुसीबत में डाले ताकि सब उसे गलत समझे। सब कोरिया से नफरत करने लगे और थाइम हाना की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ये सारी चीजें हाना थाइम को बता रही होती है।
ये सुन थाइम बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम्हें तो मुझसे नफरत करना चाहिए। अब हाना कहती है मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरा दर्द प्यार कैसे समझोगे। मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ और तुम्हें लाइक भी करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज तक अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाई। थाइम कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से नफरत की थी और फिर वो नफरत प्यार में बदल गया, पता भी नहीं चला। मैं गोरिया की बात कर रहा हूँ, मैंने उस पर विश्वास न करके सबसे बड़ी गलती की, मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। और हाना तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी ही चीजें बदल लो, लेकिन तुम गोरिया की जगह कभी नहीं ले सकती। गोरिया तो गोरिया है, तुम उसकी जैसी कभी नहीं बन सकती, और मैं सिर्फ गोरिया को लाइक करता हूँ। हाना ये सब सुनकर गुस्से में बहुत चिल्लाती है। वो अपने आप को मारने की भी धमकी देती है। अब वो अपने फेस पर कांच मारने वाली होती है और कहती है शायद इससे लोग मेरा दर्द समझेंगे और सब सोचेंगे कि तुमने एक इनोसेंट गर्ल के साथ कितना बुरा किया। ये चेहरा मैंने तुम्हारे लिए बदला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तुम आज भी पहले जैसे हो। तभी थाइम उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कांच उसके हाथों पर लग जाती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हाना को बचा लेता है और उसे कहता है ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से खुद को करना चाहिए। हाना वहाँ बहुत रोती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब थाइम अपने फोन में देखता है कि सारे स्टूडेंट कोरिया को कितना बुली कर रहे हैं, इस पर वे कोरिया को पहले से भी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अब थाइम वहाँ से जल्दी से निकलता है ताकि कोरिया को बचा सके। उधर सारे बॉयज कोरिया को बहुत हर्ट कर रहे थे, उन्होंने कैनिंग वाली बाइक भी जला दी थी। कोरिया वहाँ बहुत रो रही होती है, वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका साथ देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। टीचर भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन F4 के रेड कार्ड के आगे किसी की भी नहीं चलती। अब कोरिया सबसे चिल्ला कर कहती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब वे बॉयज उसे और भी टॉर्चर करने वाले थे, लेकिन तभी थाइम वहाँ आ जाता है और उसे उन सब से बचा लेता है। वो उन बॉयज को बहुत मारता है, उन्होंने कोरिया की हालत बहुत बुरी कर दी थी। अब कोरिया को चक्कर आने लगते हैं। थाइम उसे गोद में उठा लेता है और उससे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। गोरिया वहाँ बहुत रोती है, थाइम उसके लिए बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। बाकी गर्ल्स भी गोरिया की हालत को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वे भी उसके लिए दुखी थी। अब थाइम गोरिया को अपने घर ले जाता है, वहाँ वो सबसे छुपते छुपाते स्टोर रूम में होता है। उसकी मेड उसे सबसे छुपाते हुए फर्स्ट एड किट ला कर देती है। थाइम उन्हें थैंक्स कहता है। ये पहली बार था कि थाइम ने उन्हें थैंक्स कहा हो, वे तो विश्वास ही नहीं कर पाते कि थाइम ने उन्हें थैंक्स कहा। अब आगे थाइम गोरिया उस रूम में रोशनी करने के लिए कई टॉर्च लाइट चलाते हैं, क्योंकि वो मेन लाइट ऑन नहीं कर सकते थे, इससे बाकी लोगों को उनका पता लग सकता था। अब गोरिया कहती है मुझे विश्वास नहीं होता कि हाना ने मेरे साथ ऐसा किया, वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी। कोरिया को बहुत चोट लगी थी। अब थाइम उसकी चोट पर पट्टी करता है। कोरिया उसे कहती है थोड़ा तो प्यार से करो, क्योंकि थाइम तो अपने कठोर अंदाज में ही उसे ट्यूब लगा रहा था। थाइम उसे कहता है तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हें कितने प्यार से ट्यूब लगा रहा हूँ। अब कोरिया उसे थैंक्स कहती है, उसे सबसे बचाने के लिए, नहीं तो आज पता नहीं वे सब उसके साथ क्या क्या करने वाले थे। थाइम उसे सॉरी कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये सब मेरे कारण हुआ है, तुम्हें मेरे पास्ट के कारण ये सब सफर करना पड़ा। गोरिया उसे कहती है तुम उसे कितनी बार माफी मांगोगे, उस समय से अब तक तुम मेरे कारण परेशान हो। अब थाइम उसे कहता है वैसे जो कुछ भी हुआ हाना ने भले ही गलती की, लेकिन एक चीज उसने बहुत ही अच्छा किया, उसी के कारण मैं तुमसे मिल पाया। जिस लड़की के हमेशा बाल उखड़े रहते थे, ना कोई मेकअप ना कोई शो ऑफ करती थी। गुड़िया कहती है क्या तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। थाइम कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं मैं अब तुमसे कितना प्यार करता हूँ। गुड़िया साई फील करने लगती है, वो कहती है तुम भी कुछ भी कह रहे हो। अब थाइम उसे अपना ख्याल रखने के लिए बहुत लेक्चर देता है, लेकिन कोरिया कुछ भी नहीं सुनती, क्योंकि वो सो चुकी थी। थाइम उसे सोता देख बहुत खुश था, वो उसे अपने पास लाकर सुलाता है। थाइम अब कोरिया के कारण बहुत खुश था। अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका था। कोरिया जब उठती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो अभी भी थाइम के घर पर थी। अब एक हेल्पर उसके पास आती है, उसे उसकी स्कूल ड्रेस देती है। आगे वो उसे बताती है कि थाइम ने उसके लिए ये सारी बाइक खरीदी है, तुम्हें जो पसंद आए वो ले सकती हो। गोरिया तो ये देखकर हैरान हो जाती है, वो बहुत कंफ्यूज भी थी। तभी थाइम उसे कॉल करता है
वो उसे कहता है तुमने कौन सा चुना, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अब उन सारी मेरी गलतियों को ठीक करने में लगा हूँ जिसके कारण तुम दुखी हो। गोरेया कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन थाइम की जिद के आगे गोरेया को झुकना ही पड़ता है। उधर थाइम गोरेया के फादर का लोन भी चुका देता है और उसकी बाहर वाली पिक्चर्स वीडियोस डिलीट करवा देता है और बाकी मैथस उन बॉयज को अच्छे से पनिशमेंट देता है जिन्होंने गोरेया को इतना हर्ट किया था। केविन, मैथस, थाइम सब किसी न किसी तरीके से गोरेया की हेल्प कर रहे थे। अब केविन गोरेया को हाना की सारी डिटेल्स उसकी बायोग्राफी बताता है जो गोरेया को पता नहीं था। अब हम देखते हैं कि हाना अब स्कूल छोड़कर जा रही है। वो बहुत अपसेट है। तभी गोरेया भी वहाँ पहुँच जाती है, उसे रोकती है और कहती है क्या तुम मुझे बिना कुछ कहे ही यहाँ से चली जाओगी। हाना तो अपने करने पर बहुत दुखी थी। वो अपना मुंह तक गोरेया को दिखा नहीं पाती और कहती है मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गोरेया कहती है लेकिन मेरे पास है, तुमने जो भी किया वो बहुत ही बुरा था। मुझे तो कभी भी एहसास तक नहीं हुआ कि तुम एक फ्रेंड बनने का फेक एक्टिंग कर रही थी। मुझे वो सारी फीलिंग असली लग रही थी। लेकिन जाते हुए मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जहाँ भी जाओ अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। ये सब कहते कहते गोरेया बहुत इमोशनल हो चुकी थी। अब हाना वहाँ से चली जाती है। गोरेया अपने लॉकर में देखती है हाना ने उसके लिए लॉकर में सोया मिल्क रखा है जो एक टाइम उन दोनों ने साथ में पिया था। वो हाना के लिए वहाँ बहुत रोती है। थाइम भी ऊपर से ये देख रहा था कि गोरेया कितनी अपसेट है। आगे हम देखते हैं कि गोरेया क्लासरूम में अपसेट बैठी है। बाकी गर्ल्स गोरेया से माफी मांगने आती है क्योंकि वे अपनी गलती पर बहुत दुखी थी, लेकिन उनके मुंह से सॉरी निकल नहीं रहा था। तभी थाइम भी वहाँ आ जाता है और गोरेया के साथ खड़ा हो जाता है। वो उनसे कहता है तुम लोग फिर से गोरेया को तंग करने आ गई। वे गर्ल्स कहती है नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अब थाइम जोर से बोलते हुए एक अनाउंसमेंट करता है कि अब कोई भी गोरेया को टीच बुली कुछ नहीं कर सकता। गोरेया अब मेरी गर्लफ्रेंड है और जिसने भी इसे तंग किया उसकी हालत मैं ठीक करूंगा। यानी थाइम अब गोरेया को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उसका ख्याल रखेगा। गोरेया और बाकी सारे स्टूडेंट ये सुनकर शॉक्ड होते हैं। बाकी गर्ल्स तो गोरेया से बहुत जेलस हो रही होती है। गोरेया थाइम से पूछती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी, झूठी अफवाहें मत फैलाओ, ये सब कुछ भी सोचने लगेंगे। थाइम कहता है तुम्हें तो कल रात कहा था कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। मैंने तुमसे कल रात को उस रूम में जब हम दोनों साथ थे तुम मेरे पास सोई थी तब पूछा था और तुमने हाँ कहा था। गोरेया कहती है मैं उस समय नींद में थी और नींद में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है। अब गोरेया कहती है तुमने क्या क्या मेरे साथ किया था, मुझे डर लग रहा है, सच सच बताओ, कुछ भी मत छुपाना। दरअसल रात को करवट लेते हुए गोरेया और थाइम ने दोबारा किस कर लिया था। ये बात थाइम उसे बता नहीं पा रहा था। वो कहता है मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कल रात हमारे बीच क्या क्या हुआ था। ये सब बाकी स्टूडेंट भी सुन रहे थे। सब के सब उन दोनों से बहुत जेलस थे। गोरेया थाइम से बार बार पूछती है मुझे जानना है तुमने मेरे साथ रात को क्या क्या किया था, लेकिन थाइम उसे नहीं बताता। वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गोरेया और थाइम की फाइटिंग नहीं रुकती। वे दोनों बहुत लड़ रहे होते हैं। केविन, मैथस ये देखकर बहुत खुश थे। वे कहते हैं अब तो शायद इनकी फाइटिंग कभी खत्म नहीं होगी, हर रोज ये दोनों लड़ेंगे। तभी रैन भी वहाँ आ जाता है। वो फ्रांस से यहाँ आ चुका है। सब ये देखकर हैरान थे। रैन उन दोनों की फाइटिंग देखकर कहता है तुम दोनों आज तक पहले जैसे ही हो, बच्चों की तरह फाइटिंग करने में लगे हो। गोरेया तो रैन को देखकर खुश भी और कंफ्यूज दोनों थी और रैन गोरेया को ही देखे जा रहा था। थाइम भी उसके आने से बहुत हैरान था कि रैन फ्रांस से इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।